दुनिया का एक चक्कर, अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया घूमकर वापस अमेरिका। नमस्ते दोस्तों, आज हम कोई मामूली टूर पे नहीं जा रहे। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ख्वाहिश होती है ना कि एक बार पूरी दुनिया घूम के आऊं। आज हम बिल्कुल वही करने जा रहे हैं, यानी पूरी दुनिया का एक चक्कर, राउंड ट्रिप। धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक, उत्तरी गोलार्ध से सीधा दक्षिणी गोलार्ध तक, सर्दी से सीधा गर्मी में, ढेर सारे टाइम जोन पार करते हुए, भूमध्य रेखा और इंटरनेशनल डेट लाइन दोनों को क्रॉस करते हुए। ये है एक धासु वर्ल्ड टूर। इस सफर में हम अमेरिका से निकलेंगे, पैसिफिक महासागर पार करके फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, सिंगापुर, अपना इंडिया, फिर कतर के दोहा होते हुए वापस अमेरिका पहुंचेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल मदुरई कपल इन यूएस में। अमेरिका की हड्डी कपा देने वाली ठंड से निकलकर जब हम फिजी में उतरे तो वहाँ एक जबरदस्त सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था। यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 35 डिग्री। कई घंटों की फ्लाइट के बाद आखिरकार फिजी पहुँचे। अभी थोड़ी देर पहले तक बर्फ में कांप रहे थे और अब तपती धूप में खड़े हैं। यही तो है दुनिया की खूबसूरती, एक ही दिन में दो मौसम जी सकते हो। साउथ पैसिफिक ओशन के बीचों बीच बसा ये टापू देश मानो कुदरत का दिया हुआ कोई तोहफा लगता है। प्लेन की खिड़की से नीचे देखो तो नीले समुद्र में हरे पन्ने जैसे टापू तैरते दिखते हैं। आंखें हटाने का मन ही नहीं करता। फिजी की खूबसूरती सिर्फ बीच तक सीमित नहीं है, यहाँ के लोगों की मुस्कान में भी वो खूबसूरती बसी है। दुनिया के सबसे फ्रेंडली लोगों में से कुछ आपको यहीं मिल जाएंगे। सफेद रेत वाले किनारे, चमचमाता साफ पानी, नारियल के पेड़ और हड़बड़ी ना दिखाने वाली एक रिलैक्स लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर फिजी को एक स्वर्ग बना देते हैं। फिजी में भारतीय मूल के लोग भी अच्छी खासी तादाद में बसे हैं। कुल आबादी का तकरीबन 1/3 हिस्सा इंडियन ओरिजिन का है। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत से गए मजदूरों की औलाद ही आज फिजी के समाज का अहम हिस्सा बन चुकी है। इसी वजह से यहाँ भारतीय कल्चर, खाना, भाषा और धार्मिक परंपराओं का असर साफ नजर आता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है नादी शहर में बना श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहा जाने वाला ये मंदिर भारतीय आर्किटेक्चर और आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाता है। हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद इस मंदिर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे तमिलनाडु के किसी मंदिर में आ गए हों। दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी जड़ें कितनी दूर तक फैली हुई हैं, ये जगह उसी की मिसाल है। कुछ दिन यहाँ बिताकर अब निकलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड कुदरत का करिश्मा। फिजी से पैसिफिक ओशन पार करके हम न्यूजीलैंड पहुँचते हैं। अब हम दक्षिणी गोलार्ध के बिल्कुल गहरे हिस्से में हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में गिना जाने वाला ये देश, यहाँ आने वाले हर ट्रैवलर का मुंह खुला रह जाता है। हरे भरे पहाड़, बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियाँ, नीली झीलें, देखकर ही ठंडक मिल जाए ऐसे रास्ते। जिधर भी मुड़ो कुदरत ने मानो खुद पेंटिंग बना के रख दी हो। दुनिया में कई देश नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर हैं, लेकिन कुदरत को बचाने के मामले में न्यूजीलैंड का तो जवाब ही नहीं। इस देश के बारे में सुनकर सबको जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है, यहाँ सांप नहीं होते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जमीन पर रहने वाला सांप भी नहीं, पानी में रहने वाला सांप भी नहीं। दुनिया के ज्यादातर देशों में कोई ना कोई सांप की प्रजाति जरूर मिल जाती है, लेकिन न्यूजीलैंड इसका अपवाद है। इसी वजह से यहाँ जंगल, पहाड़, ट्रैकिंग और एडवेंचर सब कुछ बिना किसी डर के एंजॉय किया जा सकता है। इस खासियत की वजह से यहाँ का इकोसिस्टम भी बाकी देशों से बिल्कुल अलग तरीके से डेवलप हुआ है। न्यूजीलैंड में गाड़ी चलाते हुए घूमना, ये अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हर मोड़ के बाद एक नया नजारा, हजारों भेड़ें चरते हुए घास के मैदान,
पहाड़ के पीछे डूबता हुआ सूरज, सुकून और खूबसूरती से भरा एक लाजवाब देश। कुछ दिन यहाँ घूमने के बाद अब चलते हैं अगले महाद्वीप की तरफ। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का चेहरा। अगला पड़ाव है ऑस्ट्रेलिया का मशहूर शहर सिडनी। दुनिया में सबसे ज्यादा फोटो खींची जाने वाली इमारतों में से एक सिडनी ओपेरा हाउस हमारा स्वागत करता है। उसके बगल में खड़ा सिडनी हार्बर ब्रिज भी इस शहर की पहचान बनकर शान से खड़ा है। सिडनी मतलब मॉडर्न सिटी लाइफ और नेचर का परफेक्ट मिक्सचर। ऊंची ऊंची इमारतें, खूबसूरत बीचेस, भाग दौड़ भरी सड़कें, तरह तरह के कल्चरल इवेंट्स, यही सब मिलकर सिडनी को दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक बना देते हैं। शाम के वक्त हार्बर के पास खड़े होकर शहर की लाइट्स को निहारना, ये एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जू में पहुँचे हैं। यहाँ इस देश के स्पेशल कंगारू और कोआला को बिल्कुल पास से देखने का मौका मिलने वाला है। अभी हम कंगारू वॉकअबाउट एरिया में हैं। यहाँ कंगारू हमारे आसपास खुलेआम घूमते हुए देखना सच में बड़ा अजीब और मजेदार एक्सपीरियंस है। अब बारी है ऑस्ट्रेलिया के लाडले कोआला की। ये सुस्त जीव दिन में करीब 20 घंटे तक सोता रहता है। देखो तो जरा, पेड़ को कितनी मजबूती से पकड़कर बैठा है। कोआला के साथ फोटो खिंचवाने का एक्सपीरियंस सच में बड़ा मजेदार रहा। सिंगापुर, छोटा देश, बड़ी उपलब्धि। ऑस्ट्रेलिया से अब एशिया के दरवाजे सिंगापुर पहुंचते हैं। जमीन के हिसाब से छोटा देश है, लेकिन तरक्की के मामले में दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता है। तमिलनाडु, दिल को छू लेने वाला पल। दुनिया के इतने सारे देश घूमने के बाद अब अपने वतन तमिलनाडु पहुंचते हैं। इस सफर का सबसे इमोशनल हिस्सा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये सिर्फ अपने गाँव घर जाने की बात नहीं है। ये 45 साल की दोस्ती का जश्न मनाने का मौका है। मदुरई की त्यागराजर इंजीनियरिंग कॉलेज में हुए 45 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला। इतने सालों बाद कॉलेज कैंपस में दोबारा कदम रखने का वो लम्हा शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं। कभी एक ही बेंच पर साथ बैठने वाले दोस्त, एग्जाम के टाइम पूरी रात जागकर पढ़ाई करने वाले दोस्त, हॉस्टल लाइफ साथ में जीने वाले दोस्त, आज 45 साल बाद भी उतने ही प्यार से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। बाल सफेद हो गए हों, उम्र बढ़ गई हो, लेकिन दोस्ती का जोश जरा भी कम नहीं हुआ। पुराने किस्से, ठहाके, टीचर्स की कहानियां, पूरा दिन बस हंसी खुशी में ही गुजर गया। कोडाईकनाल, दोस्ती का 3 दिन का त्योहार। कॉलेज प्रोग्राम के बाद सारे दोस्त मिलकर कोडाईकनाल के लिए 3 दिन की ट्रिप पे निकले। इतने सालों बाद फिर से कॉलेज लाइफ वापस लौट आई हो जैसा फील हुआ। सुबह की वॉक, झील किनारे गप्पे, शाम की चाय, आधी रात तक ठहाके, बार बार पुरानी यादों को छेड़ना। कोडाईकनाल की ठंडी हवा, हरे भरे पहाड़ और कोहरे ने इस दोस्ती के जश्न के लिए एक बेहद खूबसूरत बैकग्राउंड बना दिया। कुछ सफर जगहों को याद रखते हैं, कुछ सफर इंसानों को याद रखते हैं। कोडाईकनाल में बिताए वो 3 दिन हमें दोनों ही यादें दे गए। दुनिया भर घूम लो, पर जिंदगी की असली दोहा, रेगिस्तान में बसा एक मॉडर्न अजूबा। तमिलनाडु से अब निकलते हैं कतर की राजधानी दोहा की तरफ। पिछले कुछ सालों में जिन शहरों ने दुनिया का ध्यान खींचा है, उनमें दोहा का नाम भी शामिल है। एक तरफ पारंपरिक अरब कल्चर, दूसरी तरफ आसमान छूती बिल्डिंग्स। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक फ्यूचरिस्टिक शहर जैसा लगता है। रात के वक्त कॉर्निश बीच पर खड़े होकर शहर की स्काईलाइन देखना, उसका मजा ही कुछ और है। फीफा वर्ल्ड कप के बाद तो ये शहर और भी ज्यादा दुनिया भर में मशहूर हो गया। वापस अमेरिका की तरफ। अब हमारे इस वर्ल्ड टूर का आखिरी पड़ाव आ चुका है। दोहा से वापस अमेरिका के लिए लंबी फ्लाइट। प्लेन की खिड़की से बादलों को देखते देखते पिछले कुछ हफ्तों की यादें दिमाग में घूमने लगती हैं। फिजी के शांत बीचेस, न्यूजीलैंड के हरे भरे लैंडस्केप्स, सिडनी का मशहूर हार्बर, सिंगापुर का मॉडर्न शहर, इंडिया का प्यार और अपनापन, दोहा की शानदार बिल्डिंग्स। हर जगह ने एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया।
सफर ने सिखाए जो सबक। पूरी दुनिया घूमना मतलब सिर्फ जगह देखना नहीं होता, इंसानों को समझना होता है, अलग अलग कल्चर का सम्मान करना सीखना होता है, कुदरत की महानता को महसूस करना होता है, अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखाता है। ये सफर सब कुछ सिखा देता है। हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाए, दुनिया भर के लोग आखिर खुशी, प्यार, परिवार और सुकून यही तो ढूंढ रहे हैं। ये बात समझ आ जाती है। दोस्तों, अमेरिका से निकलकर फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडिया, दोहा होते हुए वापस अमेरिका पहुंचा ये वर्ल्ड टूर जिंदगी भर याद रहने वाला एक्सपीरियंस है। हर देश ने एक नई कहानी सुनाई, हर शहर ने एक नई याद दी, हर सफर ने हमें थोड़ा बदल दिया। इस वर्ल्ड टूर में हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने कमेंट्स में हमें बताना। ऐसे ही और वर्ल्ड ट्रैवल एक्सपीरियंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगले सफर में फिर मिलेंगे। शुक्रिया। नमस्ते।